नमस्कार मित्रों, महाचिति यूट्यूब चैनल में एक बार फिर आपका हृदय तल से स्वागत है। झारखंड के राज्य पुष्प पलाश को समर्पित पिछले एक वीडियो की निरंतरता में मैं कुछ अवशिष्ट या विस्तारित प्रसंगों की ओर आपको ले चल रहा हूं। आखिर क्या कारण है कि कवियों ने या संस्कृति चिंतकों ने कामदेव के 5 बाणों में उस पलाश को स्थान नहीं दिया जिसके खिल जाने के बाद पूरे वन प्रदेश में ऐसी छवि उमड़ती है मानो वहाँ व्यापक पैमाने पर दावाग्नि लगी हुई हो। पलाश के इस उन्मादक और मोहक सौंदर्य को लेकर वैसे तो बहुत सारे कवि कलाकारों ने अपनी तूलिका का कमाल दिखलाया है, लेकिन पिछले वीडियो में हमने माघ का शिशुपाल वध में नव पलाश पलाश वनम पुरः वाला श्लोक आपके सामने रखा था। उसमें उन्होंने नए पत्तों से युक्त पलाश वन के बारे में सुंदर उद्गार प्रकट किया था और वह प्रसंग था रैवतक पर्वत पर वसंत ऋतु का। तो सवाल उठता है कि अभी जो पलाश है ये मार्च के आखिरी चरण का समय है। अभी पलाश में आप जीर्ण शीर्ण पत्ते देख रहे हैं, नए पत्ते तो अब निकलेंगे 20 दिनों के बाद संभवतः, तो यानी वह समय अप्रैल का रहा होगा। तो क्या माघ के समय जब वो 7वीं से 8वीं शताब्दी के बीच में कभी पैदा हुए होंगे, तब क्या वसंत ऋतु का समय वही था? वैसे तो आजकल आधी फरवरी से आधे अप्रैल तक वसंत ऋतु का काल माना जाता है, जिसमें धीरे धीरे धूप की तीव्रता बढ़ती जाती है। तो माघ के उस चित्रण में धूप की तीव्रता से किंचित म्लान लता का भी संदर्भ था। तो लगता वैसा ही है कि वह अप्रैल का अंत रहा होगा। बहरहाल हम इस विषय पर लौटते हैं कि कामदेव के जो 5 बाण हैं उनमें पलाश शामिल नहीं है। कामदेव के 5 बाण कौन से हैं? पिछले एक वीडियो में हमने आपके सामने रखा था। अरविंद यानी लाल कमल, अशोक, अशोक का मतलब है सीता अशोक, वह नकली अशोक नहीं जिसे आजकल लोग अशोक के नाम से अपने उद्यानों में या अपने गेट पर लगाते हैं, जो लाल लाल फूलता है, उस अशोक का संदर्भ है। तो लाल कमल, नील कमल, अशोक, चूत या सहकार अथवा आम्र मंजरी और नव मल्लिका यानी जो झाड़ीदार चमेली है वह। नामलिंगानुशासनम नामक ग्रंथ, जिसका लोकप्रिय नाम अमरकोश है, में भी इन 5 बाणों की चर्चा है। अरविंदमशोकम च चूतम च नवमल्लिका नीलोत्पलम च पंचैते पंचबाणस्य सायका। और इसके अलावा उसी ग्रंथ में इन पुष्प रूप 5 बाणों के अलावा भाव रूप 5 बाणों की भी चर्चा है। उन्मादन, तापन, शोषण, स्तंभन और सम्मोहन। माघ कवि ने जिस वसंत के सौंदर्य को बड़े व्यापक पैमाने पर उजागर करके अपने शिशुपाल वध को अमर बनाया है, उस सौंदर्य के बारे में भी उनके 4थे सर्ग में एक कालजयी उक्ति मिलती है। कृष्ण जो हैं रैवतक पर्वत को तो न जाने कितनी बार देख चुके थे, लेकिन
अभी जो देख रहे हैं उससे उन्हें वह क्षण क्षण नवीनता दिखलाते हुए विस्मयकारी प्रतीत हो रहा है। दृष्टोपि शैलः स मुहुर्मुरारे, इस तरह से श्लोक है जिसका अगला जो हिस्सा है, क्षणे क्षणे यन्नवता मुपैति तदेव रूपम रमणीयताया। क्षण क्षण में जो नवीनता उत्पन्न करे या नवीनता प्रदान करे वस्तु को, वही तो रमणीयता का रूप है। और इस रमणीयता के बारे में कवि कुलगुरु कालिदास ने अपने कुमार संभव के पंचम सर्ग में एक उक्ति रखी है, तथा समक्षम दहता मनोभवम पिना किना भग्न मनोरथा सती निनिंद रूपम हृदय न पार्वती प्रियेषु सौभाग्य फला ही चारुता। भावार्थ यह है कि कामदेव ने शिव पर जब अपना पुष्प बाण संधान किया तो शिव का तीसरा नेत्र खुला और कामदेव जलकर भस्म हो गया, कामदेव अनंग हो गया। इस घटना को देखकर पार्वती अपने रूप की निंदा करने लगी, क्योंकि यह रूप किस काम का जो प्रिय को मुग्ध नहीं कर सका। क्योंकि प्रिय सौभाग्य फला ही चारुता, चारुता यानी सौंदर्य तो वही है जो प्रिय को मुग्ध करे, प्रिय को अच्छा लगे। पलाश के सौंदर्य के बारे में निर्गुण कवि कबीर ने इसकी क्षण भंगुरता का जिक्र किया है और कहा है कि पलाश की तरह भी क्या फूलना कि दिन 10 फूले फूल के खंखड़ भया पलाश, एकदम उजाड़ हो गया 10 दिन फूल के। हालांकि यह कबीर की उक्ति लाक्षणिक है। 10 दिन नहीं फूलता पलाश, बल्कि अगर फूलता है ठीक से तो कम से कम महीने भर तो जरूर फूलता होगा। संसार की क्षण भंगुरता की ओर वो इशारा कर रहे हैं। तो पलाश को लेके इतनी बातें हुई, कामदेव का भी संदर्भ उपस्थित किया गया। कामदेव जो कि मनुष्य की कामनाओं के देवता हैं, आदि देव हैं, कामस्तदग्रे समवर्ततादि, जो वैदिक साहित्य में इनके बारे में कहा गया है कि सबसे पहले कामदेव प्रकट हुए। और इनके पंच बाणों में, पंच पुष्प बाणों में जो वसंत ऋतु में संधान करते हैं वे पलाश कहीं नहीं है। यह आश्चर्यजनक है और हमें सोचना चाहिए इस पर। कामदेव के बहुत सारे नाम हैं, जैसा कि पिछले वीडियो में भी बतलाया गया था। मदन हैं कामदेव, अनंग हैं, कुसुमाकर हैं, और चूंकि सुग्गा या तोता इनकी सवारी है इसलिए शुकवाहन या शुकवाह भी हैं। इसके अलावा मनोज हैं, मनसिज हैं और रतिपति भी हैं, क्योंकि रति इनकी पत्नी है। और एक संदर्भ यह भी है कि कामदेव जब शिव के द्वारा अनंग कर दिए गए तो कृष्ण पुत्र प्रद्युम्न के रूप में इनका पुनर्जीवन हुआ। इतने साहित्यिक, सांस्कृतिक या पौराणिक संदर्भों के साथ इस आह्वान के साथ यह वीडियो मैं पूरा करना चाहता हूँ कि यह झारखंड की धरती का जो हिस्सा है, आप यदि ध्यान से देखें तो जगह जगह वृक्षों की व्यापक पैमाने पर कटाई हुई है। बस्तियों या औद्योगिकीकरण के प्रभाव में इसके प्रति हम कब सचेत होंगे, प्रकृति को कब बचाएंगे। पलाश अपनी अरुणिमा के द्वारा हमें इस बात की ओर ले जाता है, यह मार्मिक आह्वान करता है कि अब पलाश वन का संहार न हो, ताकि धरती सुजला सुफला शस्य श्यामला बनी रहे। आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि जल्द ही किसी नए विषय पर कोई नया वीडियो लेकर मैं आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।